तो जैसे मैं आती हूँ ना, अपनी चीज़ें जो हैं मैं जब तक रख ना लूँ उसी जगह, पता नहीं ये मुझे क्या है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है मेरे। तो वैसे मुझे आराम नहीं था, अभी आते मैंने इतना काम किया और फिर मैंने चीज़ें भी दोबारा बनाई। और ये मेरी फेवरेट सोपटी है, सोपटी नहीं है ये, एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, वो पैराशूट वाली है रज़ाई। तो ये मेरी चादरें हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, क्योंकि हमारे पास गुड्डू था तो गुड्डू के हेयरों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। और ये मेरा ब्लॉग बनाने का। और यहाँ ऊपर जो है मेरा पर्स, मेरा फेवरेट पर्स, और मेरे जोड़े, जो जो चीज़ जहाँ थी मैंने वहाँ रख दी। ये वाला ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रोशनी नहीं है ना यार, रोशनी का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ सिंध में ना आप लोग बोलेंगे कि ऐसे क्यों पड़े हैं, ये ऐसे ही कैजुअल जिनके मैं बाजू काट देती हूँ। और ये जानमाज़ थी मैंने निकाली थी, और एक और जानमाज़ थी वो इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी और फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी। बस ऐसी ऐसी चीज़ें अगर डालते जाओ ना फिर ऐसे ही गंद मच जाता है यार। तो यहाँ मैंने, यहाँ जो है ना ये मैं दो लाई हूँ भूल से ना, मुझे लग रहा है एक जोया का है और एक फरियाल का है। मैंने उसका उठा लिया है, फिर भी फरियाल ने उठाया है, तो वो ना जोया का भी ले आई है। तो अब जोया पीछे से बदवाएं देगी, लेकिन ये अनजाने में हुआ है, ठीक है गाइज। तो जब वो ब्लॉग देखेगी तो फिर समझ जाएगी कि मैंने भी उसको, क्योंकि मैं जब आती हूँ ना मैं चीज़ें समेटती हूँ, तो मैंने उसकी चीज़ डाल दी, लेकिन फरियाल को आराम कहाँ था, उसकी भी चीज़ ले आई है। तो चलो जी, इनको अब मैं रखती हूँ। मैं क्या करूँ अब, पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ा हुआ था बेबी शैम्पू का, इस बार ट्राई करके देख रही थी। तो चलो ये रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर सुबह। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था 7 बजे का। तो 7 बजे मैं ये सफाई कर रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे गंद तो है नहीं, सफाई क्या कर रही है, गंद है ना यार, ये देखो कितना सारा निकला है। लेकिन ये गंद जो है ना, मतलब 2-2 3-3 4-4 दिन के बाद सफाई होती है ना, जब मुझे लगता है कि अब घर मैसी है और घर को साफ नीट और क्लीन करना चाहिए, तो फिर मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन करती हूँ। क्योंकि मेरे घर में कचरा बिल्कुल नहीं होता है, और ये कचरा भी जो है, ये जो कलर है ना वो झड़ता रहता है, बस वही वाला गिरता रहता है। बाकी बाहर का सहन तो है हम धोएंगे, और यहाँ से बस ये झाड़ू झाड़ू नहीं लगाया हमने, पोछा भी लगाया है। और ऐसे थोड़े ये साफ़ है, लेकिन ये जो है ना सीमेंट वाइट कलर वाला मार्बल के ऊपर, तो इस पे घसाई नहीं लगी हुई है, तो तभी ये थोड़ा सा बुरा बुरा सा लगता है कि मालिक ने ना इसकी घसाई नहीं करवाई। तो बस ये भी धो धो के हमने थोड़ा बहुत इसकी शक्ल थोड़ी बहुत निकाली है, वरना ये बिल्कुल वाइट वाइट दिखता था, और मट्टी ये वो निशान इस पे पड़ जाते थे। तो मार्बल भी तभी अच्छा लगता है जब घसाई लगती है उस पे। तो यही तो होता है मोटर का फ़ायदा, कि मोटर लगाओ और सारा कुछ अपना मट्टी शट्टी जो है एकदम साफ़ कर दो। तो बस यहाँ मोटर लगा के हम इसकी जो डस्ट है ना बाहर की सहन की, खुला खुला होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। और किचन भी हमने धोया, किचन को भी मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरी आदत नहीं है कि चीज़ें मैसी मैसी हों। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी धोते हैं तो किचन भी हमारे घर का मेन एक हिस्सा होता है, जिसको कि साफ़ करना चाहिए। और सफाई जो होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि सफाई अगर घर में नहीं होगी तो आपको अपना घर अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद भी अब खुद को अच्छे नहीं लगेंगे मेरे ख़्याल से। और जो लेडीज़ होती है ना, जो सारा दिन पड़ी रहती हैं, बीमारियों की तरह सोती रहती हैं, बोलती हैं कचरा नहीं है, क्या है, साफ़ है, पता नहीं उनको कैसे नहीं नज़र आता है। मेरे घर में थोड़ी मिट्टी होती है तो मुझे तो बिल्कुल भी सुकून मेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं बोलती हूँ बस अभी अभी मैं इसको साफ़ करूँ, बस अभी अभी। तो यहाँ पे जी मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ तो ये मटर और आलू। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ना ये चीज़ें जो है ना मतलब कर लेती हूँ, ताकि बाद में अगर गैस आए तो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैंने 5 रोटियों का आटा गूँधा है, क्योंकि हम हैं 5। तो यहाँ पे देखो जी मेरे टमाटर, यहाँ पे मेरी मटर,
मटर मुझे थोड़े से लग रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इसमें डालूँ, क्योंकि चीज़ों का थोड़ा ना मुझे आइडिया कम होता है गाइस। तो यहाँ मैंने 2 आलू काटे हैं, मैंने कहा बहुत होंगे, अगर 3-3 आलू भी लेंगे तो मैं 2 ही लूँगी, इतने आलू तो कोई नहीं खाता है, जो शौकीन हो वही खा सकता है वरना। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी कर ली है तैयारी और नेल पॉलिश मैंने अपनी उतार ली है, तो क्योंकि मेरी ख़राब हो गई थी ना, तो इसलिए गाइस। तो बस यहाँ ये डब्बा जो था मैं लाई थी, अब मुझे समझ नहीं आई मैं इसमें क्या डालूँ। मैं इसमें कुछ ना कुछ तो डालूँगी और ये भी डब्बा मैं ले आऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं ना ले आती तो फिर वो निकालती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे देखो निकालने वाली चीज़ें भी पुरानी हो तो इंसान ना लेना, मेरी आदत थोड़ी ऐसी, मैं नहीं लेती हूँ तो, लेकिन वो नहीं होती तो फिर मैं ले लेती हूँ, फिर मैं अपना टाइम जो है ना वो ज़िया करती हूँ। वरना ऐसे मेरा टाइम जो है मैं समझती हूँ बहुत कीमती होता है इंसान का टाइम, तो फालतू में नहीं जाए तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ जी मैं थोड़े से मेरे धनिया और यही बस चीज़ें हैं। और हाँ और क्या यार, मैंने प्याज इसी में ही काट ली है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं प्याज थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मटर आलू है ना, तो बस एक छोटा सा प्याज डाला था, वरना प्याज मेरा फेवरेट नहीं होता है। और ये जो कंची है ये मेरे फेवरेट ज़रूर है, मुझे इसमें खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलो जी गाइस, ये देखो यार, मैं अपना मोबाइल सेट करने गई हूँ तो यहाँ देखो ये मेरे प्याज जो है वो जल गए। तो अब मैं क्या करूँ यार, ये तो वो हो गया ना, क्योंकि वो मोबाइल जो है ना वो मैं सेट करने गई थी, क्योंकि बार बार ना वो करना मुश्किल हो रहा है, तो गैस ना कम थी, तो मैंने बोला जब तक मैं आ जाऊँ लेकिन ये प्याज जो है जल गया। अल्लाह, अब देखते हैं दोबारा क्या करूँ मैं। तो जी एक जो प्याज था मेरा वो जल गया था, मैंने दूसरा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ी सी मेहनत जो थी वो डबल हो गई थी, क्योंकि मैं जो था ना ये मोबाइल कहीं फिट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे डर भी बहुत ही लग रहा था कि यार मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए। चलो तो इसको करते हैं थोड़ा सा ब्राउन, इतनी डिटेल से नहीं बात करते हैं, तो इसको करेंगे ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद मिलते हैं तो आपसे। तो यहाँ पे जी हमारा ब्राउन हो गया था प्याज, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और लाल वाली मिर्ची डाली है, और मैंने 2 जवें लहसुन की डाली थी। और यहाँ देखो मेरे मसाले, मैंने मिर्चें भी डाली हुई हैं, अभी मैं नमक डालूँगी। मैं ज़्यादा तो इतनी चीज़ें डालती नहीं हूँ जो आपको डिटेल से बताऊँ, तो बस करते हैं इनको मिक्स, क्योंकि आज मेरी जल्दी लगी हुई है तो मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके डब्बे भी ना ख़राब थे, तो मैंने आटा थोड़ा सा आज इसमें निकाला है। आज के लिए मैं को थोड़ा सा करूँगी जुगाड़, और जुगाड़ करने के बाद ना मैं इसमें डालूँगी आलू अपने। मेरा खौफनाक चूल्हा हो रहा है कितना, देखो गाइस, ये चीज़ें जो होती हैं ना सही होती हैं, लानी चाहिए, लेकिन हमारे जो घर वाले ना वो बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बस, तो फिर इसीलिए गुजारा करना पड़ता है, हमें जुगाड़ मारना पड़ता है। तो कहाँ मतलब कराची जब जाती हूँ तो जाहिर सी बात है वहाँ मेरी आप ही का घर होता है, तो वहाँ की लाइफ थोड़ी अलग होती है और यहाँ की लाइफ थोड़ी अलग होती है। बहरहाल स्ट्रगल लाइफ होती है इंसान की, और जिनके पास कुछ नहीं होता है तो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोगों को तो पता है ना, फिर जिनके पास नहीं होता है उनके रिश्ते भी नहीं होते हैं, उनके घर वाले भी नहीं होते हैं, ठीक है। हर दुनिया जो होती है ना मतलब की तहत होती है, रिश्ते भी मतलब की होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार ये क्या है यार, हाँ ऐसा ही है यार। तो आलू को करेंगे फ्राइज़, और ये जो है ना हुक्का दे रहा है ये मुझसे कभी ना मार खाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं आलू को करती हूँ, थोड़े से सॉफ्ट जब हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा पानी जब डालूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी हमारी जो रोटी है, बस एक मैंने रोटी बना ली और जल्दी जल्दी से जो है ना मैं अपनी रोटी जो है ना बना रही हूँ। और गाइस ये जो ठोका ठाड़ी की आवाज़ आ रही है ना प्लीज़ गाइड करना, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लो कैटेगरी का इलाका है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ से मेरी जो सब्ज़ी है वो भी बन रही है, और यहाँ मेरी रोटी जो इसको मैं थोड़ा भी छोड़ूंगी ना तो ये जल जाएगी गाइस। तो बस फिर मैं ना ये सब रोटियाँ बना के और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये जी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, और जब मैं कल आई थी ना
तो गाइज़ मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खा के आई थी, बस सुबह सुबह को मैं ऐसे आई थी। तो मैं ज़्यादा देर अगर भूखी रही लूँ ना, फिर मैं आते ही मैंने इतना कचरा देखा, फिर काम किया, तो फिर उस वजह से ना जो मतलब खाने पीने का मन बिल्कुल नहीं करता है। और ये देखो जी, यहाँ मेरा किचन भी हो गया साफ। और चलो अभी मैं थोड़ा सा खाऊंगी, ज़बरदस्ती खाऊंगी, अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन खाना पड़ेगा। यहाँ पे जी बस अपनी बेड की जो है ये इस पे भी मिट्टी मुझे नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा डस्ट। लेकिन इसको इतना कोई टाइम थोड़ी होता है, इसको 3 दिन ही तो हुए थे मैंने बिछाई थी, ब्लॉक भी तो मैंने बनाए थे, तो आप लोगों को पता है। लेकिन इस पे डस्ट थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था, और डस्ट से मुझे बिल्कुल भी नफ़रत है। आई हैट डस्ट। तो इसलिए फिर मुझे इसको उतारना पड़ा, और इसको उतार के ना मैं जाऊँगी पानी में डालूँगी। और ये मैली तो है नहीं, बस मैं पानी में डालूँगी, 2 बार साफ़ हो जाएगी। तो चलो इनको लेके चलते हैं, कहाँ टब की तरफ जा रहे हैं हम, और रवाना हो चुके हैं इसको भुगाने के लिए, डुबाने के लिए, पता नहीं भुगाने के लिए क्या बोलते हैं, लेकिन चलो इसको डुबाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पहले इसकी जो मिट्टी है ना वो निकालेंगे, क्योंकि पानी में थोड़ा सा मैंने सर्फ डाला है, सर्फ डाल के और इसको ना मिट्टी अच्छी तरह से निकाल के निचोड़ के बाहर छोड़ेंगे, और फिर दोबारा दूसरी बार सर्फ बनाएंगे जिसमें कि ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस हमारी चादर जो थी वो सूखने वाली थी, लेकिन अब हम इसे थोड़ी देर और छोड़ेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से सूख जाए ना, क्योंकि इसकी साइडों में रबड़ होता है ना, ऐसे तय करेंगे तो फिर ये स्माइल करेगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी मैं हो गई हूँ फ्रेश होके मैं बैठी हुई हूँ। अपने काम शाम जो भी थे आम और काम मैंने कर लिए। खास तो नहीं बोलेंगे ना, काम तो पता है एक आम। और जाहिर बात है आपको हेडेक होती है तो आपको काम जो है करने भी पड़ते हैं, क्योंकि मट्टी डस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जी इसलिए मैं बोलती हूँ काम शाम है हमारे आम। तो अभी सुबह की उठी हुई थी तो सोचा चाय पीती हूँ, लेकिन चाय गैस नहीं थी, तो गैस चाय की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब तक गैस आएगा 3 बजे आएगा तो हम पियेंगे अपनी चाय। और बस ये जो मेरे बाल हैं ये अभी उलझे हुए हैं, तो चलो उनको सुलझाते हैं। चलो जी, थोड़ी सी गैस आई है तो पीते अपनी चाय। तो दूध निकालेंगे, दूध रखेंगे यहाँ, चलेंगे किचन में। चलो पीते हैं चाय, देखते हैं गैस है भी या चला गया। बहुत ही हल्का सा है, ये देखो गाइस। धीरे धीरे तो बनी जाएगी। ये देखो मेरा चूल्हा कितना काला हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ख़राब। ये कैसे निकालूं? बहुत ही हल्की सी गैस है गाइस। देखो यार, ये चूल्हा जो है ना मेरा, ये साफ़ नहीं होता है भाई, ऐसे ही रहता है। ये चूल्हे जो ना इनका ये इशू होता है। ये हालांकि नया चूल्हा है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद ना ऐसे होता है। और ये धो भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से जल जाता है, यहाँ से काला हो जाता है, यहाँ से पता नहीं क्या होता है।
तो ये साफ़ करने में ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फिर इसे हम वाइट करते हैं। और ये वाला जो है ना ऑप्शन, ये वैसे ही रहेगा काला। तो फिर फ़ायदा क्या है इस मेहनत करने का, फ़ायदा क्या? तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चल के पैसे होंगे, जब आ जाएंगे तो ले लेंगे दूसरा वो वाला प्यारा सा चूल्हा, जिसको थोड़ा सा साफ़ करो तो साफ़ हो जाता है, तो वो वाला लेंगे। मेरा फेवरेट है वो। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने पूछा था ना, तो भाई इतना महंगा था क्या, 3-4 हज़ार का भी मिल जाता था। हमने लिया है पहले, हम बहुत साल पहले कराची में रहे, हमने उस चूल्हे के अलावा कोई चूल्हा ही यूज़ नहीं किया। वो हमारा ऐसा समझो फेवरेट चूल्हा है, क्योंकि ना वो गंदा नहीं होता है ना, वो साफ़ हो जाता है जल्दी जल्दी। तो चलिए इसमें डालते हैं चीनी और फिर मिलते हैं आपसे। बस अब ये आहिस्ता आहिस्ता ही पक्की जाएगी क्या। तो यहाँ पे जी डालेंगे बस चीनी खश करके। ये मैं इसे टेलर दिखा रही हूँ, मैंने पहले डाल दी है। सही है गाइस। तो यहाँ डालेंगे हम अपनी पत्ती, क्योंकि पत्ती ढूंढने में ना मुझे वो लगा, तो फिर इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा वो लगा। चलो यहाँ करते हैं इसको मिक्स मिक्स मिक्स। चलो इसको छोड़ते हैं, इसको इंतज़ार करते हैं इसके बनने का, जब तक हम इसको धो के रखते हैं। इस वाले को धो के रखेंगे, ऐसे नहीं, धो के रखेंगे। बस मेरा किचन जो है ना बहुत ही प्यारा प्यारा सा है, साफ़ सुथरा है, लेकिन बस इस चूल्हे की वजह से ना बस थोड़ा होता है, क्योंकि चूल्हा ख़राब है और वो वाले चूल्हे बहुत महंगे हैं। तो अगर मैंने अपने भाई को बोल दिया ना वो वाला चूल्हा लो, तो हार्ट अटैक खा जाएगा उसे। वो बोले बस काम चलाओ। ज़िंदगी ये थोड़ी ना है, ज़िंदगी होती है प्यारी प्यारी हसीन हसीन चीज़ों में, आपको अच्छा लगे, आपको प्यारा लगे। अगर ऐसा हो तो फिर इंसान नहाए भी नहीं यार। चलो यहाँ मेहमान की चाय बन गई है, चलो उठाते हैं, मेहमान को देते हैं चाय और मेहमान अपनी पेट पूजा करें। चलो मेहमान अभी चाय बिस्किट खाएगा, तो यहाँ रखते हैं मेहमान की चाय। और अभी मेहमान क्या करेगा, अभी मेहमान को दे रहे, मेहमान खाएगा, मेहमान आएगा बैठेगा। ये रहा मेहमान मैं हूँ मेहमान। असल में पता क्या गाइस, ये दूध जो था ना ख़राब होने वाला था, क्योंकि ये पूरी तरह ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो रहा था। अभी अगर मैं थोड़ी देर से छोड़ती ना, ये ख़राब हो जाता। लेकिन अभी ख़राब हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा, ये देखो, मतलब ये ये देखो कप। अभी मैंने अपना ना बड़ा वाला कप लिया है, छोटे वाले कप में ना मुश्किल हो रही थी। लेकिन अगर ये दूध पूरी तरह से ख़राब हो जाता ना, फिर मैं परेशान होती बहुत। चलो पीते हैं अपनी चाय और बिस्किट, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक मेरी चाय, ये देखो मेरे बिस्किट और ये मेरी चाय डुबो डुबो के मैं खा रही हूँ ना। तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ गाइस, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये वाला अपना टूलड़ा। तो ये देखो, ये मेरी बहन ने जब निकाला था ना, तो मैं ले आई थी उससे। तो मैंने कहा चलो ओहो कैमरा पे हाथ आ गया मेरा। तो मैंने सोचा चलो मैं ना इसको रखूँगी। तो अभी मैं बैठी हुई थी ना, मैंने सोचा यार मैं अपने लिए बैठने की क्या जगह बनाऊँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा चलो सही है, यहाँ जगह बनाएंगे। अब आपसे बातें करेंगे ना जब, तो यहीं जगह पे बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे। और बस चाय शाय मैंने पी ली, चाय दूध ख़राब होने से बच गया, शुक्र है मैंने बना ली, मैंने पी ली। क्योंकि चाय की आज मुझे सुबह से मैंने काम किया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा चाय की हो रही थी। अगर दूध ख़राब हो जाता ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता, फिर शाम तक इंतज़ार करना पड़ता कि चलो दूध आए तब पियेंगे। तो बस जी बैठी हुई हूँ और आपसे हो रही हैं बातें। क्या यार ज़िंदगी है, समझ नहीं आती है। और शोर शराबा इतना होता है मोहल्ले में, क्या करें, लाइफ आए वॉइस ओवर करें, बस फिर मुझे जो समझ आता है मैं कर ही लेती हूँ। वॉइस ओवर होता है तो वॉइस ओवर में तो आपको पता है मेहनत होती है बहुत,
कि आपको फिर डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। जो आप लाइव बोलते हो तो उसमें ये होता है कि वो वाला जो होता है ना, आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, सही सी बात है, जुड़े हैं तो जुड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पे जी बस सुबह से उठे हुए थे तो लग गई थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है वो देखो, अभी दाल है और रोटी है। मैं खा लेती हूँ गाइस, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि भूखे रहने से पहले ही आप इतने कमज़ोर इंसान हैं, तो फिर जब आप भूखे रहेंगे तो और ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो अभी जी जुम्मा है, तो चलो फ्रेश भी हैं, तैयार भी हैं और वज़ू भी है, तो चलो मैं पढ़ती हूँ जुम्मे नमाज। और अभी खुतबा चल रहा है, तो मतलब 2 बजे भी पढ़ सकते हैं आप, पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मे की जो अज़ान होती है वो नहीं आती है। तो बस मैं अभी पढ़ती हूँ अपनी नमाज और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो कपड़े जो हैं जो बहुत ही छोटे हैं ना गाइस, तो इसलिए गाउन पहन के बड़ा वाला ढक के पढ़ेंगे नमाज। ऊपर से ये पहनेंगे हम। तो यहाँ बस नमाज की तैयारी हो रही है, तो मैंने आज सोचा कि क्यों नहीं मुझे छोटे से कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कैजुअल होते हैं ना वो, जैसे शर्ट ऐसे बेकार से हम घर में पहन के घूम रहे होते हैं। तो फिर इसलिए जी मैंने ऊपर से ना गाउन पहन के फिर अच्छी तरह मैंने अपनी नमाज जो थी अदा की, क्योंकि बुर्का जो होता है ना वो आपका यहाँ वहीं नहीं होता है, तो आप आराम से होते ईजी होते हैं। तो बस यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अपनी नमाज। तो यहाँ पे जी बस अपनी दुआ मांग रहे थे, और बस कुछ ब्लॉग के मैं अपने जो है मैं अपनी नमाज का भी डालती हूँ क्लिप्स, क्योंकि बाकी तो मैं नहीं डालती हूँ। अगर बाकी मैं डालने लगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए फिर बस मैंने कुछ अपनी नमाज का जो हिस्सा है ना वो अपने ब्लॉग में ऐड करती रहती हूँ। तो बस यहाँ जी मैं दुआ मांग रही थी, और गाउन जो था मैंने इसीलिए ही पहना था क्योंकि मेरी शर्ट जो थी वो छोटी थी, बाजू हाफ थे, तो उनसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। या तो आप प्रॉपर सूट पहन लें या फिर आप ऊपर से कोई गाउन या कुछ बड़ी सी चादर, लेकिन मेरे ख़्याल से चादर इनसे ज़्यादा ये इजी है, और बहुत ही बुर्के से नमाज पढ़ने में मज़ा आया, बहुत ही आसानी लगी। तो यहाँ पे देखो जी मेरे बाल, मैंने अभी जो बाल है ना मैंने थोड़े से, मैं भी बांधती हूँ ना, तो कभी मेरे बाल जो है सही बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, और कभी इतने प्यारे लगते हैं, कभी इतनी ख़राब लगते हैं, मुझे कभी अपने बालों की समझ नहीं आई ना। तो सुबह ना मैंने इनमें बहुत ही अच्छा ऑयलिंग की थी, बहुत ही अच्छी ऑयलिंग की थी। ऑयलिंग हमने ऐसी की थी कि हमने अच्छी तरह से मसाज किया था अपने बालों को ना, मसाज किया था। मसाज करने के बाद मैंने इसको दिया था आधा घंटा रेस्ट। मैंने रेस्ट दे के, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ऑयलिंग नहीं की थी, तो जो मेरे बाल थे ना वो बड़े रूखे रूखे होते थे, और मेरी जो स्किन है ना उसमें ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है बालों की। और फिर मैंने छोटी छोटी सी ना ऐसे बनती है, जैसे दाने नहीं होते हैं ऐसे बनते हैं, फिर उनसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो गाइज़ यहाँ मैं ना देखो दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ मैं आपको बस करूँगी अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो ढेर सारा प्यार बरसाइएगा। तो अल्लाह हाफिज़। तो मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे यार आप अपने थोपड़े पे मेकअप क्यों नहीं करती हो, आप इतनी सिंपल सी हमें डराने क्यों आती हो। तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मुझे मेकअप ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है गाइस।
तो इसीलिए फिर मैं बोलती हूँ थोड़ा सा डर लो, लेकिन आप मेकअप जो है ना, मेकअप थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेकअप ज़्यादा मतलब मेरा मेरा जो अंदाज़ है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकियों का मुझे नहीं पता, क्या पता, अब हमारे घर में बच्चे हैं वो इतनी शौकीन है मेकअप की, लेकिन मैं शुरू से ही नहीं हूँ। मैं जवानी से ही नहीं हूँ। अभी क्या बुढ़ी हूँ क्या यार, अभी क्या मैं बुढ़ी हूँ, हो गई होंगी थोड़ी थोड़ी सी यार। तो इसमें क्या है, होना तो है। ये भी एक सिस्टम है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सभी तो आएंगे, हम पे ही तो आएंगे, और किस पे आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल है थोड़ा, सोचती हूँ मेहनत कर लूँ यार, थोड़े बड़े से पैसे से कमा लूँ, थोड़ा सा ऐश व आराम देख लूँ, लेकिन कहाँ यार, उसके लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते भाई। चलो बेल लेंगे, कोई बात नहीं, जब तक जान है तो जहान है।